पाइथन ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्री बिल्ड फंक्शन, यानी कि जो पहले से बना बनाया फंक्शन है उसका हम यूज करने के लिए समझेंगे। तो हम लोग पहला जो फंक्शन है एबीएस फंक्शन है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, इसमें इसका बताया गया है कि एब्सोल्यूट फंक्शन प्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एबीएस आपने लगाया -3, तो इसका जो आउटपुट आएगा 3 आएगा। उसी तरह से एबीएस 3 है, इसका भी आउटपुट आएगा 3, और एबीएस जैसे 0 है तो इसका भी आपका आउटपुट आएगा 0। इसको हम लोग प्रोग्राम करके देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पर हम एबीएस लिखेंगे और जिसके अंदर -3 लिखेंगे। तो जैसे ही ये -3 लिखा और इसको रन कराया, रन कराने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा, ये देखिए उसका आंसर क्या आया, आपका 3 आया। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर हम सिर्फ 3 लिखते हैं और इसको हम रन कराते हैं, तो इसका रिजल्ट आपका 3 होना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए इसका रिजल्ट भी 3 आया। अब देखेंगे कि यदि हम एबीएस में 0 पास कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए हम इसमें 0 पास कर रहे हैं और इसको हम रन करा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट देखिए 0 आया। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एक आपका ऑल फंक्शन है, ये क्या करता है, तो एन एम्प्टी वैल्यू इन लिस्ट प्रेजेंट फॉल्स, यानी कि यदि आपके लिस्ट में कोई भी वैल्यू एम्प्टी होता है तो वो फॉल्स प्रेजेंट करेगा। एंड इफ़ ऑल कंटेनर हैज़ वैल्यू, यानी कि यदि सभी कंटेनर के पास वैल्यू होता है तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, देन प्रेजेंट ट्रू, यानी कि वो ट्रू प्रेजेंट करेगा। देखिए जैसे ये ऑल है, ऑल आपका एक फंक्शन का नाम है। इसमें कर्ली ब्रेसेस से हम लोग लिस्ट और टपल बनाते हैं। कर्ली ब्रेसेस हो गया और यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो इसमें देखिए इसमें स्टार है और सेकंड में क्या है, आपका कोई भी वैल्यू नहीं है और ना ही थर्ड में वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू फॉल्स प्रेजेंट करेगा। इसमें आपका तीनों में आपका वैल्यू है तो ट्रू प्रेजेंट करेगा। और इसमें भी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से भी देख लेते हैं। यदि स्क्वायर ब्रैकेट में आपका एक स्टार है और सारे जितने भी आपके कंटेनर हैं वो खाली है तो फॉल्स करेगा। फिर उसके बाद से इसमें भी आपका ट्रू प्रेजेंट करेगा। तो इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, रन करा करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जितने भी हमने आपको बताया था उसका पूरा एग्जाम्पल है, चारों का एग्जाम्पल है। यदि हम इसको रन कराते हैं तो देखिए पहले का फॉल्स आना चाहिए, दूसरे का ट्रू आना चाहिए, तीसरे का भी फॉल्स आना चाहिए और चौथे का ट्रू आना चाहिए। तो इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जो अब एनी फंक्शन है, एनी फंक्शन में आपका लिखा हुआ है कि इफ़ लिस्ट हैज़ ओनली वन वैल्यू देन रिजल्ट प्रिंट ट्रू अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। यानी कि देखिए एक ये फंक्शन है एनी, जिसमें कि एक वैल्यू दिया हुआ है और 2 वैल्यू आपका 0 है, यानी कि 2 में आपका वैल्यू नहीं है तो ये आपका ट्रू दिखाएगा। लेकिन यदि आपका तीनों वैल्यू, यानी कि जितने भी आपके इटरेशन होंगे सब में आपका 0 होगा तो फॉल्स होगा। और यदि सब में वैल्यू होगा
तो ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग आउटपुट करके देख लेते हैं, प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका प्रोग्राम है एनी फंक्शन का। इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे, रन कराते हैं। रन कराने के बाद से रिजल्ट देखेंगे। देखिए एक ट्रू हुआ और एक फॉल्स हुआ। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका बाइनरी BIN। बिन प्रेजेंट क्या करता है, स्ट्रिंग बाइनरी प्रेजेंट करता है, यानी बाइनरी स्ट्रिंग प्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका फंक्शन है BIN, इसमें 7 हम पास करेंगे, तो 7 का जो बाइनरी होता है 111 होता है, और इसमें 0B ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर इसमें पास करेंगे तो यहाँ पे 0B पहले आएगा, उसके बाद से ये बाइनरी नंबर प्रेजेंट करेगा। ये याद रखिएगा आपको, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ वी कैन नॉट अप्लाई फ्लोट वैल्यू इन दिस फंक्शन, यानी कि हम लोग इस फंक्शन में फ्लोट वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे। और इसका हम प्रोग्राम हम आपको करके भी दिखाएंगे। कुछ फंक्शन हैं, अभी लगातार देख लीजिए, उसके बाद सारे फंक्शन का हम प्रोग्राम करके दिखा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट आपका फंक्शन है बुल। बुल क्या होता है, कन्वर्ट वैल्यू टू बुलियन, यानी कि एक बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब ही होता है, बुलियन एक आपका डेटा टाइप होता है जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए प्रिंट बुल लिखा मैंने और 0.5 लिखा, यानी कि इसमें वैल्यू है इसीलिए ये ट्रू प्रेजेंट करेगा, इसमें वैल्यू नहीं है तो ये फॉल्स प्रेजेंट करेगा। इसमें ट्रू यानी कि वैल्यू ट्रू है तो ट्रू प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका बुल फंक्शन कहलाता है। और उसके बाद आपका बाइट एरे। बाइट एरे का मतलब होता है इसमें एक लिस्ट हम देंगे जो एरे के साइज को प्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद से ये कैर आपका एक फंक्शन है जिसमें नंबर पास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कैरेक्टर टाइप का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने 65 पास किया, तो आपका क्या प्रेजेंट करेगा, ए प्रेजेंट, क्योंकि ए का ASCII वैल्यू जो होता है 65 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आपका फंक्शन होता है क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने का काम करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमने 3 पास किया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 + OJ। ठीक है, इस तरह से आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका DICT डिक्स्ट, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका सिंटेक्स होता है फंक्शन का, ये क्या करता है, पाइथन डिक्शनरी को क्रिएट करने का काम करता है। तो इसमें जो डिक्स्ट है ना, DICT डिक्ट है, ये डिक्शनरी को प्रेजेंट करेगा। और जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रिंट के अंदर हम डिक्ट और पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये आपका ब्लैंक आपका डिक्शनरी प्रेजेंट करेगा। वहीं पे यदि डिक्ट लगा करके और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, यानी 1 2 को क्या किया है, एक सेपरेट स्मॉल ब्रैकेट किया है, फिर कॉमा 3 4 को सेपरेट स्मॉल ब्रैकेट किया है, तो क्या होगा, 1 किसको प्रेजेंट करता है, 2 को प्रेजेंट कर रहा है, 3 4 को। इस तरह से आपका आउटपुट निकलेगा। फिर उसके बाद DIVMOD डिव मोड है, ये क्या करता है, 2 इंटीजर को लेगा, है ना, और प्रेजेंट क्या करेगा, कोसेंट और रिमाइंडर को। जैसे मान लीजिए 3 और 7 को ये लेगा और 7 को, है ना, ठीक है, 7 को 3 से डिवाइड कर। जैसे मान लीजिएगा कि आपका यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइए, हम आपको देख करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 7 होगा और यहाँ पर 3 होगा, और 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 0 टाइम जाएगा और आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका 3 ही रहेगा। तो ये आपका
0 कोसेंट हो गया, 3 रिमाइंडर। उसी तरह से 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 क्या होगा, कोसेंट होगा, 3 2 जा 6 और 1 रिमाइंडर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका इनमरेटर एक फंक्शन होता है जो काउंटर की तरह वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर आई एन रेंज के जगह पर हम इनमरेटर लिख देते हैं और यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं जिसमें ए बी सी पास किए और प्रिंट कर दिए आई को। ठीक है। आई को प्रिंट करने के बाद से जो इसका आउटपुट होगा 0 लोकेशन पर ए, 1 लोकेशन पर बी, 2 लोकेशन पे सी, इस तरह से, यानी कि 0 1 2। इन्यूमरेटर क्या करता है, काउंटर का काम करता है। एक एक आपका जो डेटा होगा लिस्ट में उसको सीरियल वाइज लगाने का काम करेगा, प्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद से एक फ्लोट फंक्शन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जो फ्लोट फंक्शन होता है जो डेसिमल नंबर को प्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लोट है, इसमें इंटीजर वैल्यू हम पास करते हैं तो ये आपका डेसिमल वैल्यू फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 2.0 कन्वर्ट करा है। उसके बाद से लेंथ क्या करता है, लेंथ को प्रेजेंट करने का काम करता है ना, किसी भी स्ट्रिंग का, किसी भी इंटीजर का ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे LEN लिखा और यहाँ पर 1 2 2 3 इस तरह से है कर्ली ब्रेसेस में, तो यहाँ पर 3 लेंथ प्रेजेंट किया। 3 लेंथ का मतलब ये हुआ कि जो रिपीट वैल्यू हो है उसको एक ही मानेगा। ठीक, रिपीट वैल्यू को एक ही मानेगा और 3 प्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद से पाव है, पाव रिटर्न वैल्यू ऑफ पावर, यानी पावर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे 3,4 POW लगा दिया, 3,4 लगाए तो 81 ये प्रेजेंट किया। अब 3 × 3 × 3 × 3 यानी 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह से आपका एक नेक्स्ट है राउंड फंक्शन है। तो राउंड में 3.777, 2 लिखा तो इसको राउंड करके दिखा देगा, यानी कि 7 के बाद, यानी पॉइंट के बाद 7 7 है ना, तो 2 डिजिट को ही राउंड करेगा, 7 के बाद से 8 कर देगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा 8। ठीक है। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन आप लोगों को हम बताए हैं, है ना। और उसके बाद से जो भी फंक्शन आपको देखना है आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है। और इसका हम लोग अब एक्सरसाइज वो प्रोग्राम करेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट BIN लिखा और 15 लिखा। 15 का मतलब होता है आपका जो बाइनरी नंबर निकालेगा तो 1 1 1 1 होना चाहिए। देखते हैं, देखिए 0 भी 4 टाइम 1 आया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें BIN लिखा है और 3.5 आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि यदि फ्लोट टाइप की वैल्यू होगा उसका बाइनरी नंबर नहीं निकालेगा। ठीक है। तो इसको हम रन करा कर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा है प्रिंट बिन 3.5 यानी टाइप एरर है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, इसका एरर दिखा रहा है। अब देखिए आपका ये बुल है, यानी कि ट्रू वैल्यू को और फॉल्स वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। तो इसमें देखिए प्रिंट बुल है 0.5, ये ट्रू को प्रेजेंट करेगा। प्रिंट बुल इसमें कुछ भी नहीं है, प्रिंट बुल इसमें ट्रू है। तो ये आपका पहला नंबर ट्रू होगा, सेकंड नंबर आपका फॉल्स होगा, थर्ड नंबर ट्रू होगा। देखते हैं इसका आउटपुट निकाल करके। देखिए फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट आपका फंक्शन है बाइट एरे, यानी कि ये आपका एरे का साइज प्रेजेंट करेगा। इसको रन कराते हैं। देखिए इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप फंक्शन देखेंगे कैर 65, यानी प्रिंट लिखा, कैर 65 लिखा। अब इसका आउटपुट कैपिटल A आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कैर 65 है, ये क्या करेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम रन करा करके देखते हैं।
देखिए आपका ए आउटपुट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें 3 मैंने पास किया, तो इसमें 3 प्लस OJ आउटपुट आना चाहिए। तो देख लेते हैं रन करा करके। देखिए 3 प्लस OJ आउटपुट आ गया, ठीक है। देखिए आपका ये जो नेक्स्ट है डिक्ट है, यानी डिक्शनरी फंक्शन है। यहाँ पे 1 2 स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा 3 4 स्मॉल ब्रैकेट में किया, तो इसका आउटपुट रहने 1:2 3:4। इसका हम लोग आउटपुट निकालते हैं। देखिए इसका आउटपुट 1:2 3:4 आया। फिर उसके बाद div मोड 3,7 और div मोड 7,3 आना चाहिए। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट कोसेंट और रिमाइंडर आना चाहिए। देखिए ये दोनों का आउटपुट आ गया है ना। अब देखिए इसमें इन्यूमरेट हमने फंक्शन लगाया रेंज के जगह पे, यानी फॉर आई इन रेंज इन्यूमरेट ABC सिंगल कोट्स में रहेगा, और प्रिंट को हमने क्या किया, आई प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आया, 0 की जगह पे A 1 B 2 C, यानी कि ये काउंटर करने का काम कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। 0 लोकेशन पर A, 1 लोकेशन पर B, 2 लोकेशन पे C। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंक्शन है। फ्लोट 2 का 2.0 आना चाहिए, पावर 3,4 यानी कि 81 आना चाहिए इसका आंसर, और राउंड किया गया है 3.7877,2, तो इसका जो राउंड वैल्यू होगा 3,78 आना चाहिए। इसको हम रन करा कर देखते हैं। ये आपका 2.0 81 3.78 ये आपका आउटपुट आया। तो बच्चों हम आप लोग को ये बताएंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फंक्शंस प्री-बिल्ड फंक्शंस हैं, है ना, वो आपको हमने बता दिया है। और भी फंक्शन आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। और जो भी इसमें दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।